हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट सीरीज फॉर द CAIB एग्जामिनेशन। यहाँ पर हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसको मॉड्यूल ए चैप्टर 7 अदर स्पेशल गारंटीज एंड स्कीम्स ऑफ द ECGC फॉर बैंक्स। तो बैंक्स के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बाकी हम आज इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। हाउ दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कितना डेप्थ में हमें पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक से रिलेटेड इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर रियली वेल फॉर द CIB एग्जाम, तो आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs आपको अच्छे से हेल्प करने वाले हैं। तो इसका बढ़िया PDF डॉक्यूमेंट हमने जो है बनाया आपके लिए। तो यू कैन डाउनलोड इट बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। देर मत करिए, फटाफट डाउनलोड करिए उसको, ठीक है। तो यहाँ पर इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। वी नो दैट ECGC इज द एक्सपोर्ट रिलेटेड क्रेडिट गारंटी एंड क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करने वाला, यानी कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है एंड अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है टू डिफरेंट एंटिटीज। वन ऑफ देम इज द एक्सपोर्टर, देन इम्पोर्टर जो बायर है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तीसरा हमारा बैंक है एंड चौथा MSMEs है। तो दीज एंटिटीज से रिलेटेड द ECGC प्रोवाइड सर्विसेज। तो एक्सपोर्टर रिलेटेड हमने डिस्कस कर लिया था डिटेल में ना। बैंक रिलेटेड जो इनिशिएटिव है वो भी काफ़ी मोस्टली हमने देख लिए हैं। अब बाकी जो रह गए हैं वो हम अदर जो इनिशिएटिव्स है फॉर द बैंक्स। वाई बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू बी हेल्प्ड बाय ECGC। फर्स्टली एक्सपोर्ट बिजनेस में एक्सपोर्टर अपना सामान बायर को भेजता है एंड यहाँ पर एक डिफॉल्ट करने के चांसेस होते हैं बायर के कि उसने पैसे ही नहीं दिए, तो एक्सपोर्टर को हेल्प करना है। अब कई बार एक्सपोर्टर बैंक से लोन लेता है ताकि प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट ये सब हम देख चुके हैं। तो प्री शिपमेंट शिपमेंट से पहले जो भी गुड्स भेजे उससे पहले उसको थोड़ी हेल्प हो जाए इन मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स उसके लिए, और शिपमेंट के बाद और फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, आगे के प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये पैसे लेता है, ठीक है। तो ऐसे दो तरह के लोन जो है मेनली एक्सपोर्टर लेता है। तो ये दो तरह के लोन के ऊपर डिफॉल्ट करने का चांस है बैंक के साथ एक्सपोर्टर का। तो इस डिफॉल्ट को कवर अप करने के लिए इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू MSMEs वी हैव सीन। तो अब व्हाट आर द अदर गारंटीज एंड स्कीम्स जो ECGC प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले ट्रांसफर गारंटी, यानी कि बैंक इन इंडिया एड्स इट्स कंफर्मेशन टू अ फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट। It binds itself to honor the draft drawn by the beneficiary of the letter of credit without recourse। तो यहाँ पर कई बार बैंक क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड एडवाइस प्रोवाइड करता है या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट को इश्यू करता है, ठीक है। तो एक्सपोर्टर यहाँ पर है, देन देयर हियर इज द बायर और इम्पोर्टर, बायर के साथ ये बैंक होता है। अब ये बैंक जो है ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है। इशू करने के बाद बैंक हैज टू मेक द पेमेंट टू द एक्सपोर्टर, ऑब्वियसली थ्रू द एडवाइजिंग बैंक। तो ये चीज़ें बैंक जब कर रहा है तो लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर बायर का डिफॉल्ट करने का चांसेस हो सकता है कि वो पैसे ना दे। तो ऐसे केस में बैंक का लॉस होता है। तो इसमें कई बार बैंक रेसिस्ट करते हैं कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे। तो ECGC प्रोवाइड्स द गारंटी के भाई आई एम प्रोवाइडिंग द गारंटी, आप यहाँ पर जो मतलब एक्सपोर्टर है उसको पैसे दे दीजिए एंड गेट इन टू दिस लेटर ऑफ क्रेडिट। अगर ये बायर नहीं देगा तो आई विल प्रोवाइड द इंश्योरेंस अमाउंट टू यू। तो ये गारंटी है। कंफर्मिंग बैंक विल सफर अ लॉस इफ द फॉरेन बैंक फेल्स टू रिम्बर्स इट। अब यहाँ पर क्या होता है, कई बार एडवाइजिंग बैंक के साथ में कंफर्मिंग बैंक होता है और ये कंफर्मिंग बैंक होता है। और कई बार यहाँ पर जो बायर है इसके साथ जो इशूइंग बैंक है उसके साथ कंफर्मिंग बैंक होता है। तो कंफर्मिंग बैंक इज लाइक अ बिगर बैंक जो कि ये जो लोन देना है बाय द इशूइंग बैंक, वो लोन कंफर्मिंग बैंक खुद देता है। तो अगर ये बायर ने पेमेंट नहीं किया तो कंफर्मिंग बैंक का लॉस हो गया, ठीक है ऐसा। तो इट इज दिस ट्रांसफर गारंटी दैट सेफगार्ड्स बैंक्स इन इंडिया, ठीक है। तो ट्रांसफर गारंटी इज नथिंग बट जो ये पर्टिकुलर यहाँ पर इशूइंग बैंक को एक्चुअली ये लेटर ऑफ क्रेडिट के पेमेंट करने, तो बट इसने ट्रांसफर कर दिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कंफर्मिंग बैंक। तो कंफर्मिंग बैंक ने पेमेंट कर दिया। अब ये ट्रांसफर जो किया गया है उसको कंफर्मिंग बैंक एक्सेप्ट कैसे करेगा, अगर उसके पास गारंटी होगी ECGC की कि हाँ ठीक है अगर पेमेंट नहीं आए बायर से तो आई विल पे, तो वो गारंटी के साथ ये चीज की जाती है। अब एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क कवर स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है, ठीक है। अब देखिए कई बार क्या होता है, ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो बायर है और एक्सपोर्टर है, यहाँ पर बायर के साथ इशूइंग बैंक है एंड एक्सपोर्टर के साथ एडवाइजिंग बैंक है, यहाँ पर कंफर्मिंग बैंक भी है। तो ऐसे केसेस में होता ये है कि कई बार जो पेमेंट की जा रही है वो इस तरीके से की जा रही है कि टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा बीत जाता है या फिर टाइम हम एंटिसिपेट नहीं कर पाते हैं। टाइम के साथ जो वेरिएशंस है इन द
एक्सचेंज रेट हमने देखा था 80 रुपीज़ और हमने सोचा कि 80 रुपीज़ के बेसिस पर हमें डॉलर्स मिलेंगे, आई विल कन्वर्ट। नाउ क्या हुआ, हमारा जो करेंसी है लेट्स से अप्रिशिएट हो गया, 78 पे आ गया। तो ऐसे केस में तो मुझे लॉस हो रहा है, जो डॉलर्स मिल रहे हैं व्हेन आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू रुपीज़, तो मुझे लॉस हो रहा है बिकॉज मैंने 80 का एक्सपेक्ट किया था, बट ईच डॉलर पे 2 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से जो पेमेंट आ रही है उस पर हमें कम पैसे मिल रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों को कवर अप किया जाता है कि 2 रुपीज़ का लॉस भी कवर अप हो जाए यहाँ पर। तो ईसीजीसी प्रोवाइड्स दिस, ठीक है। तो मेनली बैंक्स को ये पेमेंट आती है। तो बैंक्स अगर डिले हो जाता है या फिर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट कर जाता है विच इज़ नॉट इन फेवर, तो ऐसे केस में बैंक्स आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन कितना टाइम पीरियड के लिए दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, तो प्लीज़ यू कैन रिमेंबर। तो 12 मंथ्स टू 15 ईयर्स तक के मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए ये प्रोटेक्शन दिया जाता है। कौन से करेंसी से रिलेटेड है ये, यूएस डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, जापानीज येन, स्विस फ्रैंक, यूएई दिरहम एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। मोस्टली हमारा ट्रेड इन कंट्रीज के साथ है, तो दैट इज इन पर्टिकुलर करेंसी से रिलेटेड अगर आपका यहाँ पर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, तो ईसीजीसी विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द, एज अ बैंक आपको जो है पैसे रिक्वायर्ड है, तो ईसीजीसी विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू विद दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपके लॉसेस जो है इससे रिलेटेड, कितना परसेंटेज लॉस, बिकॉज आपको 100% लॉस भी हो सकता है। यहाँ पर आपको कितना हो रहा है, 2% लॉस लेट्स से, या फिर ऑब्वियसली इसको कैलकुलेट करेंगे 5% लॉस, या जो भी है, जितना भी परसेंटेज लॉस हो रहा है, इज इट कवर्ड। तो सबसे पहली बात तो यहाँ जो लॉस कवर किया जा रहा है वो 2% से लेके 35% तक किया जा रहा है। 2% से कम होगा तो भाई तुम बेयर कर लो, 35% से ज़्यादा होगा तो आप खुद ही बेयर करो, तो बहुत बड़ा लॉस है। तो इस तरीके से लॉसेस आर मेड गुड बाय दिस पर्टिकुलर स्कीम, ठीक है। तो अभी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का रिस्क कवर स्कीम जो है, इससे रिलेटेड एक बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए। प्लीज आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर। ये पिछले सेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एज पार्ट ऑफ द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इंडेमनिटी प्रोवाइडेड बाय ईसीजीसी, गारंटीज प्रोवाइडेड ओवर विच अमंग द फॉलोइंग, गारंटी टू एक्सपोर्टर क्लाइंट्स इन फेवर ऑफ द ओवरसीज बायर, गारंटीज अगेंस्ट कस्टम, गारंटीज अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ कैपिटल एंड रॉ मटेरियल। तो सारी चीजों से रिलेटेड गारंटीज है, तो 1, 2 एंड 3 डी शुड बी द राइट आंसर। अब यहाँ पर अगर हम देखें, कैन वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड कि ये जो गारंटी है सभी चीज़ों से रिलेटेड प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीआईबी एग्जाम, देन इफ़ यू वांट टू क्लियर ऑल द 4 components इन कंपलसरी components ऑफ द सीआईबी एग्जाम इन वन गो, तो हम बहुत ही बढ़िया सुपर क्रैश कोर्स प्रोवाइड करें जहाँ पर लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाया जाते हैं। शॉर्ट नोट से ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सुपर क्रैश कोर्स। लिंक जो है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। CIB 75 कोड यूज करके आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। ओके, सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, ड्रॉप अ मेल at hello@edutap.co.in. थैंक यू सो मच।